सहस्रशीर्षा पुरुषां सहस्राक्ष सहस्रपात् सा भूमि विस्तो वृत्वा तिष्ठद् दशाङ्गुलं पुरुषम् एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतस्य शानो तदन्तनातिरोहति। छंदोगस्त उपनिषद में के अध्याय 5:1-15 में कहा गया है कि ना वे वाचो ना चक्षुषेना श्रोत्राणि ना मनाशित्यक्षते प्राण इति इवाक्षते प्राणो वेदांति सर्वांति भवन्ति। जीव के शरीर को बोलने की शक्ति, देने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ये प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण की समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो यही व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवत गीता के अध्याय 7 और 17 तथा 11 और 40 में कामिस्तेश्च हर्त ज्ञान प्रबद्धेत अन्यं देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नित्याश्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य जो यह भौतिक कल्पवश में मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्पवश भूल नहीं जाता है तब तक वे स्वभाव भक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के हेतु वे भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृति नहीं होते हैं। चूँकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं तो वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसी भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से प्रेरित हो। इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्पना से मुक्त चाहता हो, जैसा कि भगवत में के अध्याय 2, 3, 10 में कहा गया है। अकामा सर्व कामो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेणी भक्ति योगेन यजेति पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निरंतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य या किस प्रकार पहुँचाया जाए, किंतु भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। तो चूँकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरित्रामृत में आदि अध्याय 5:142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब वृत्या केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और जो कुछ भी देते हैं परमेश्वर उसी में संतुष्ट रहता है। यूं यूं याया तनुभक्ता श्रद्धयार्चुतुमिच्छति तस्यांचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है तो
प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्थित स्वरूप स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उसका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनके शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकती है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना हर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि आमुक इच्छाओं वाले को अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का ईश्वर सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियाँ बताई गई हैं, जो कि प्रत्येक जीव प्रत्येक सुविधा चाहता है। अतः भगवान उसे विशेष देवता के उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन में परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थिर रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। सा तथा श्रद्धा युक्ता राधनामीयते लभते तथा कामान्यवेव विहृतार्थितानम्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और उनकी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते, किंतु जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे बस देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से यही याचना करते हैं। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, इसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परमेश्वर विरोधी इच्छाओं द्वारा होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती है, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अंतवतु फलम तेषा तद्वत् मत्वत्सले मेघुताशां देवान् देवजेव यान्ति भक्तता याति ममापि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं
कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुँच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं, अतः विभिन्न स्थिर देवता स्थिर हैं। कारण ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र देवी जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले सभी देवता को इनका लोक प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता को पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उनकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते हैं कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्योंकि क्या कोई कानों या आँखों के से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक पृथक ईश्वर तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। भगवत गीता श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पाँव हैं और उनके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे समझता तो इसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है। जहाँ देवतागण निवास करते हैं वह यह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियाँ पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया की भी अनंत है। अतः परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा की असीम होती है, कृपा भी असीम होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो